काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर दिवाली में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देख, अगर आइडियली मैं आपसे आइडियली अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपके पास मान के चलो 10 दिन है, उसमें आपकी 2 दिन आपकी क्लास भी है, ठीक है। 10 से 11 दिन है आपके पास, इसका मतलब आपके पास 8 से 8 दिन के आसपास होंगे अप्रोक्सीमेटली, 8 से 9 दिन दिवाली पे, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, एज ए स्टूडेंट भी एज ए टीचर भी। पहले तो मैं एज ए स्टूडेंट बता देता हूं, मैं जब कोटा में प्रिपरेशन करता था, ठीक है, तो हम लोगों को दिवाली की छुट्टी दी गई थी 10 दिन की पूरी, ठीक है। भाई साहब उस 10 दिन में इतने लंबे लंबे प्लान बनाए थे हमने, घर पे जाके ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। मैं केमिस्ट्री की भी भाई साहब नोट्स लेके जा रहा हूँ कि पूरा रिवाइज करूंगा, ठीक है। मैथ्स के भी नोट्स लेके जा रहा हूँ, शीट भी लेके जा रहा हूँ, ये भी लेके जा रहा हूँ, वो भी लेके जा रहा हूँ। उसके साथ साथ दिवाली की छुट्टी में हमको वो भी दे दिया गया था, एक होमवर्क की शीट भी दे दी गई थी, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, ठीक है, और मैथ्स की अलग। कह रहे ये भी करके आना है। इतना भर के वजन मैं कोटा से लेके गया जनरल में, तब तो टिकट नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो वो स्लीपर की लंबी लंबी लाइन कौन लगे, तो बस टिकट लिया, जनरल में निकल जाया करते थे अपन लोग, ठीक। और भाई साहब जैसे घर पहुंचते हैं वहां पे बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट होता ही है घर पे जब भी जाते हैं, ठीक है। तो भैया पहले दिन तो उसी ट्रीटमेंट में निकल गया, दूसरे दिन रिश्तेदारों में निकल जाता है, तीसरे दिन दोस्तों में निकल जाता है, एक दिन दिवाली की छुट्टी पे सब लोगों के साथ एंजॉय करने में निकल जाता है, ठीक है। 4 दिन निकल गए, 5वें दिन मुहूर्त निकला, पढ़ाई करेंगे, और जैसे भाई साहब बाग खुल रही है आराम से 12-1 बजे, फिर खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा टीवी देख लेते हैं, फिर उसके बाद सोचा कि यार थोड़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ने किताब खोली बस 5-10-15 मिनट पढ़ने की कोशिश करी, फिर सोचा यार फ्लो नहीं बनना यार, शाम को पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। फिर शाम को भैया शाम को खेलना शुरू कर दिया, फिर फैमिली के साथ टीवी देखना शुरू कर दिया, ठीक। उसके बाद जो है भाई साहब जो है रात हो गई, फिर सोचा रात में पढ़ेंगे। अब रात में थोड़ी ना पढ़ाई होती थी, गांव में घर पे होती नहीं थी। कह रहा भैया रात में तो सब जल्दी सो जाते हैं, मैंने कहा नहीं अब कल सुबह पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर अगले दिन आ गया, और इसी प्रकार से भाई साहब जितनी 10 दिन की छुट्टी होती थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 10 दिन में से 9 दिन ऐसे ही निकल गए। और 10वें दिन जब जाना था तो जो सामान जहां रखा था, ठीक है, जो सामान जहां रखा था वो सामान भैया वहीं से ही एज इट इज धूल साफ करके उसको, ठीक है ना, एज इट इज वापस में कोटा लेके आ गया। मेरे साथ तो मेरे भाई ये हुआ था, मैं सीरियसली बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के साथ यही होता है, मैं सही बात बोलूं तो। वो अलग बात है एज ए टीचर मैं आपको बोलूंगा बैकलॉग खत्म कर देना, मचा देना, खूब मेहनत करना, ठीक है, दिवाली भी एंजॉय करना, वो अलग बात है एज ए टीचर मैं बोलूंगा। लेकिन सच्चाई मेरे को मालूम है कि होना क्या है सच्चाई मेरे को मालूम है होना क्या है, इसलिए आप सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। 90% होना यही है जो मैंने बोला है, ठीक है। 90% होना यही है जो मैंने बोला है। वो कह रहा है सेम सर, है ना, यही होता है यार, होता यही है, ठीक है। वो बात सही है कि आइडियली मैं यही बात बोलूंगा, एज ए टीचर मैं यही बात बोलूंगा, दिवाली की छुट्टी है, बैकलॉग खत्म करना, ठीक है, थोड़ा बहुत मस्ती भी करना, ठीक है, मैं भले बोलूंगा यही, ठीक है, लेकिन सच तो यही है, देख, ठीक। लेकिन क्योंकि आप लोगों में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी घर पे ऑलरेडी पढ़ाई होती है, हमारी बात समझ में, जिसमें घर पे ऑलरेडी पढ़ाई होती है, जिनकी जो लोग पढ़ते हैं घर पे, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं। तो मैं यही बात बोलना चाहूंगा उन बच्चों से कि सपोज मैं इसको 10 दिन छोड़, मैं इसको 11 दिन बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपका जो फ्लो बनेगा ना वो फ्लो बनेगा 29 तारीख से, 29 से आपका फ्लो बनेगा, क्योंकि 28 तारीख तक हमारे जो है छठ पूजा होती है, ठीक है। तो कुछ बच्चे छठ पूजा में वहां पर जो है सेलिब्रेट करेंगे, तो इसमें आपके 11 दिन है। तो मैं बस एक ही बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 के 11 दिन तू मस्ती कर रहा है। सारी बात समझ में, अगर तू ऐसा कर रहा है 11 के 11 दिन मस्ती कर रहा है, हाँ ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 के 11 दिन तू मस्ती कर रहा है, क्योंकि अगर तूने ऐसा कर लिया तो सीरियसली बता रहा हूं मैं, जब तू 11 दिन के बाद वापस पढ़ाई पे आएगा तो तेरा फिर रिदम बनने में तुझे 11 दिन और लग जाएंगे। मैं सीधी बात बता रहा हूं, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आपने नीट का पेपर दिया था, उसके बाद मान के चल 15-20 दिनों तक आपने पढ़ाई नहीं की थी, ये आपने नोटिस किया होगा। उसके बाद जब पढ़ाई करना शुरू करते हो ना, थोड़ा पढ़ाई नहीं होती है, कैलकुलेशन नहीं होती है, गुणा भाग नहीं होती है, स्पीड इतनी स्लो जाती है, लिखा भी नहीं जाता है, लिखने का भी मन नहीं करता है, रीडिंग स्किल हमारी बहुत स्लो जाती है, जो हम पढ़ रहे हैं वो भी हमारे भेजे में नहीं जाता जल्दी से। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अगर लंबे टाइम तक पढ़ना बंद कर दोगे, ठीक है, तो वही वाली बात है भैया, न्यूटन फर्स्ट लो सेकंड लो थर्ड लो जो भी है, ठीक है, कि भाई साहब अगर आपने बहुत लंबा चौड़ा गैप दे दिया, अगर लंबा चौड़ा गैप दे दिया पढ़ने ना पढ़ने में, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कमबैक करना, आपके पास बहुत सारी और दिक्कतें आ जाती है। तू मत पढ़ 10 दिन और फिर देख 11वें दिन देख क्या होगा, तुझसे ना तुझसे कैलकुलेशन हो पाएगी जल्दी से,
ठीक है, जो कैलकुलेशन स्पीड तेरी अभी है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है, उसको बराबर उसी जगह पहुंचने में तो 10-12 दिन और लग जाएंगे, ठीक है, तेरी रीडिंग स्किल कमजोर हो जाएगी। आरी बात समझ में? उसके साथ साथ जो है तेरा जो है क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन पढ़ने की क्षमता है या तेरी पढ़ने की जो क्षमता है, 2-2 3-3 घंटे बैठ के पढ़ने की क्षमता है, ये सब खत्म हो जाती है। फिर से टी बराबर 0 स्टार्ट होता है और फिर से टी बराबर 0 से मेहनत करनी पड़ती है सब उस रिदम में आने पे। और जब तक उस रिदम में आते हैं तो पता चला भाई साहब आपके तो हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 चैप्टर खत्म हो गए। तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप 11 दिन 10 दिन मस्ती करो। अब ये चीज भी ठीक नहीं है कि 10 दिन 11 दिन रोज पढ़ाई करो, ये चीज भी ठीक नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये एक ब्रेक भी है, जाहिर सी बात है। हल्का सा तो जो है हमको, हल्का सा नहीं, हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी की भी जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि रोज पढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके फैमिली के आपके छोटे भाई बहन दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुम बैठ के लेक्चर देख रहे हो, ये भी गलत है। अरे बात साहब, आपके छोटे भाई बहन बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं और जो है फुलझड़ियां जला रहे हैं और जो खूब चिल्ला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। चिल्लाना मतलब मजा तो आता ही है जब सारे छोटे भाई बहन एक साथ जो है हुटिंग करते हैं और तुम यहाँ बैठ के लेक्चर देख रहे हो, तो भाई वो भी गलत है। अरे बात सुन, वो भी गलत है, ठीक। पता चला भाई साहब सब लोग खुश हैं घर में और जो है सब लोग नए नए कपड़े पहन के बस एकदम जो है दोस्तों के साथ मिलना, रिश्तेदारों का आना, ठीक है, सब एंजॉय कर रहे हैं और तुम बैठ के लेक्चर देख रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। सारी बात समझ में? तो आपको क्या है मेरे भाई, एक बैलेंस में निकालना है। मेरा सजेशन यही है आपसे, ठीक है, हो सके तो उसको फॉलो कीजिएगा। सजेशन ये है कि सपोज ये 11 दिन है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग जो है आप 11th क्लास में तो हो नहीं कि आप इस साल थोड़ा रिलैक्स हो भी गए, ठीक है, 2-3 दिन आपने यहाँ छुट्टी फालतू मार भी ली तो आप फरवरी मार्च में कवर कर लोगे, ठीक है। आप ऐसा तो है नहीं, ठीक, इसी यही आपके पास साल है और आप यही सोच के अपनी जिंदगी में आपने एक साल दिया है कि अगले साल आपको एमबीबीएस कॉलेज पहुंचना है। आरी बात समझ में? अगले साल आपको एमबीबीएस कॉलेज पहुंचना है, यही सोच के आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। रोज आप सुबह 7 बजे 7:30 बजे यहां पर उठ के क्लास में आते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो तो इसका मतलब जो है जाहिर सी बात है, तो मेहनत को कामयाब भी बनाना है, तो चीजें लाइटली नहीं ली जा सकती। तो मेरा सजेशन आपसे ये है, ठीक है, सपोज 11 दिन है तो इस 11 दिन में 2 दिन या एट मैक्स 3 दिन, आरी बात समझ में, ये तो निकाल दे अपने छुट्टी के लिए। आरी बात समझ में? 2 दिन या एट मैक्स 3 दिन, मिनिमम 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन, ठीक है। अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना ये दिन कौन से हैं। हमारी बात समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 3 दिन बोलूं तो तू ऐसे समझ सकता है कि 2 दिन तू दिवाली वाले दिन रख सकता है, दिवाली और दिवाली से नेक्स्ट से, ठीक है, या फिर जो है छोटी दिवाली बड़ी दिवाली उसके बीच का ट्रांजिशन, या उससे जो है अगले दिन, जैसे तेरे को ठीक लगे। और जो हमारे यूपी बिहार के बच्चे हैं वो लोग ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि 1 दिन दिवाली 2 दिन छठ पूजा के लिए, ठीक, या 2 दिन दिवाली 1 दिन छठ पूजा के लिए। आराम से 2 से 3 दिन अपने हिसाब से डिसाइड कर ले। उसमें ना तेरे को पढ़ना है ना किताब खोलनी है, उसमें किताब की तरफ देखना ही नहीं है, उसमें किताब की तरफ देखना ही नहीं है। ये मेरा सजेशन है, ठीक है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तेरे को यही करना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे सर मैडम बोले वैसे आपको करना है, ठीक। वो 2 से 3 दिन में तेरे को कुछ नहीं पढ़ाना है, टोटल मस्ती होनी चाहिए, पूरी मस्ती होनी चाहिए। फैमिली के साथ बढ़िया वक्त बिताओ, दिवाली को एंजॉय करो, छठ पूजा को एंजॉय करो, पॉजिटिव एनर्जी गेन करो। आरी बात सामने? लेकिन उसके अलावा बाकी सारे दिनों में तेरी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसी आज चल रही थी, जैसे कल चल रही थी। क्योंकि अगर ये ब्रेक तूने दे दिया, ना पढ़ने का ब्रेक दे दिया, तो उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है? ठीक। तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि 3 दिन अपने हिसाब से डिसाइड कर ले, तू अपने हिसाब से, ठीक, 3 दिन डिसाइड कर ले। वो 3 दिन टोटल मस्ती, 3 दिन या 2 दिन, डिपेंड्स ऑन यू। 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा खतरनाक है, 2 से कम नहीं, वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। 2 दिन तो बनते हैं, ठीक। ये 3 दिन तू 2 से 3 दिन डिसाइड कर ले। इसके अलावा हर रोज तेरी पढ़ाई बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसी होती है, जैसी होती है वैसी होनी चाहिए। तू रोज कम से कम 10 से 12 15 घंटे पढ़ता है, तू रोज क्लास अगर वगैरह जोड़ ले तो रोज तेरे 10 से 15 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन वो 2 से 3 दिन खूब मस्ती, जी भर के मस्ती करना। उस दिन किताब को देखना ही नहीं है, किताब को छूना ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं देखना है उस दिन, बिल्कुल एकदम खत्म उस दिन। क्लियर है? बैकलॉग टिप्स, यस, अगर आपके बैकलॉग है, ठीक, तो बैकलॉग आप जो है आप लिस्ट बना सकते हो कि ये हमारे बैकलॉग है। और बैकलॉग कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका है तेरे यूट्यूब के 1 शॉट। सेंटर ऑफ मास तक तो मैंने दे रखे हैं सारे के सारे, आप वो उनको देख के वहां से खत्म कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो कहेगा मेरे सारे ही बैकलॉग है, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है ऑन एवरेज आपके 2-2 लेक्चर के बैकलॉग होंगे ज्यादा से ज्यादा, एट मैक्स।
हर लेक्चर मैंने 4-4 घंटे का दे रखा है, तो इसका मतलब तेरा वो वाला पार्ट 8 घंटे में कवर हो जाएगा। तो आराम से बैकलॉग के लिए अलग से 1.5 घंटा निकाल लेना। वो यूट्यूब वाले जो लेक्चर मैंने दिए हैं उनको आराम से 1.5-2 घंटा रोज देखना। रोज देखना, वो देखना 4-5 दिन में वो बैकलॉग की तरह खत्म हो जाएगा। ऐसा तो कोई नहीं होगा ना जो बोले मैं तो शुरुआत ही आज से कर रहा हूं, मेरा तो सारा ही बैकलॉग है। ऐसा तो आई डोंट थिंक कोई होगा। ऐसी तो होंगे ना, सर मेरा वर्कआउट एनर्जी छूट गया था, तो भाई देख वहां से जाके कर ले। 4 घंटे का लेक्चर है, 2-2 घंटे में, और एक रोज 2 घंटा देख, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। कोई कहेगा सर मेरा सर्कुलर मोशन का बैकलॉग है, हाँ भैया वहां जाके कर ले आराम से। ठीक, ऐसी तो होंगे ना। कोई कहेगा मेरा 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 एनएलएम और फ्रिक्शन दोनों ही छूटा हुआ है, तो वहां जाके देख ले भाई साहब। ठीक, इस तरीके से आपको बैकलॉग करना। वैसे तो मुझे पता है इस बैच में जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, और उनका बैकलॉग नहीं है, ये मुझे मालूम है। बहुत कम बच्चों का बैकलॉग है, ठीक है, और जितना बैकलॉग आप लोग का है उतना सबका होता है, उतना ऑफलाइन क्लास में भी होता है। ठीक है बंधु, केपीपी का बैकलॉग तो आएगा, वो उसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखो प्लीज, उसको लास्ट प्रायोरिटी। दैट इज योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो केपीपी का बैकलॉग अगर आप सीरियसली ले रहे हो तो इसका मतलब बहुत शानदार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो फिर आप, ठीक है। तो वो लेकिन वो केपीपी का बैकलॉग होगा, वो आपसे नहीं होगी सारी, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं इस चीज को। क्योंकि अगर आप 100 सवाल कर पाते हो तो मैं 200 सवाल देता हूं। अगर आप 20 सवाल कर सकते हो तो मैं 30 सवाल का टारगेट लेके चलता हूं, ठीक है। तो केपी में मतलब ऐसे रेयरली बच्चे होंगे जो ये बात बोलेंगे कि सर हमने पूरी केपीपी लगा ली है, ठीक है। तो ये तो होगा मेरे भाई, तो इसमें इसको लेकर लोड नहीं लेना है, बस कोई आर्टिकल तेरा नहीं छूटना चाहिए, ठीक है बंधु। चलो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दे, ठीक है। रिवीजन टिप्स, रिवीजन के लिए एसकेसी पीडीएफ एक बार उसकी रीडिंग लो अच्छे से, रफ कॉपी प्रैक्टिस करो, और उससे बेटर सबसे पहले आपके क्लास नोट्स, अगर आपने क्लास नोट्स बना रखे हैं, मेरी बात सुनना, देख रिवीजन के लिए प्लीज लेक्चर वेक्चर मत देखना, देख उससे वो फायदा नहीं होता है। ऑफलाइन क्लास वाला बच्चा क्यों सबसे जल्दी सेलेक्ट होते हैं, क्यों ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, वो इसलिए सेलेक्ट होते हैं कि उनकी जो दुनिया है, उनकी दुनिया में वो खुद के नोट खुद से बनाते हैं। वो लोग लेक्चर देखने पे कम और खुद के नोट से रिवीजन करने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। ऑनलाइन में क्या है, बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबल बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उसको हर एक चीज चाहिए होती है सामने, तो इसलिए वो क्या देखता है, तो वो एक स्टेप हमेशा पीछे रहता है। ऑफलाइन वाला बच्चा क्या है, रफ कॉपी पे नोट्स अपने रिवाइज करेगा, तो वो खुद मास्टर बन जाता है। अरे बात समझ में, तो रिवीजन के लिए मैं आपको यही बात बोलूंगा बेटा कि जो नोट्स आपने बनाए उस नोट से आप रिवीजन कीजिएगा, रफ कॉपी पे लिख लिख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, यही सबसे बेस्ट है।